सोशल मीडिया पर छाया पत्रकार जलपान गिरी। पकौड़ी छानते और आटा गूंथते इस शख्स का क्या है नाम? सरकार की नाकामी का परिणाम सुरक्षा और आर्थिक तंगों से जूझता पत्रकार। पूरी तरह संट होकर बैठ चुकी है, सरकार बैठ चुकी है। पत्रकार को कोई मतलब नहीं है, न सरकार को पत्रकार से कोई मतलब रह गया है। आप जानते हो कि 11 सूत्रीय मांग को लेकर हम लोगों ने पिछले 5 साल से, कोरोना काल से लेकर अभी तक 11 सूत्रीय मांग हमने झारखंड सरकार से मांग किया है कि हर पत्रकारों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ केस मुकदमा। सही न्यूज छापी, आपके पदाधिकारी आप पर केस कर देंगे। बिल्कुल सही बोला हमारे विनोद। नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। खबरें तो आपने देखी होगी, कुछ खबरें अच्छी होगी, कुछ बुरे, लेकिन खबरों को आप तक पहुंचाने वालों को शायद आपने देखा होगा किस कठिनाइयों में, किस परिस्थिति में वो खबरें बनाते हैं और आप तक वो खबर पहुंचाते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, लेकिन डिजिटल मीडिया। सवाल ये है कि तमाम खबरों को देखने वाले और तमाम खबरों को दिखाने वाले, यानी दिखाने वाले पत्रकारों की आज क्या कुछ स्थिति है वो हम आज आपको दिखाएंगे। लेकिन तस्वीर में जो आप देख रहे होंगे यहाँ पत्रकार जलपान गिरी, ये देख के आप शायद चौंक भी गए होंगे। क्या कुछ है इस पत्रकार जलपान गिरी, क्या माजरा है कि इस जलपान गिरी का नाम पत्रकार जलपान गिरी रखना पड़ा, वो पूरी हम खबर दिखाएंगे। लेकिन इस बोर्ड में लिखे तमाम चीज़ें हम आपको आज दिखाते हैं और उसका पढ़ के सुनाते हैं। शुद्ध एवं स्वादिष्ट नाश्ता के लिए पधारे। हमारे यहाँ समोसा, जलेबी, पकौड़ी, सत्तू, कचौड़ी, नॉर्मल कचौड़ी, मैदा, चाय के लिए पधारे पत्रकार जलपान गिरी। आखिर कौन है वो शख्स जो नेशनल स्कूल के बगल में जो पानी टंकी है उसके नीचे में एक दुकान, एक ठेला का दुकान खोले हैं, नाश्ता दुकान खोले हैं ठेले पर, और उस दुकान का नाम रखे हैं पत्रकार जलपान गिरी। ये देख सक रहे हैं पत्रकार जलपान गिरी। कभी अपने कलम की मार से तमाम भ्रष्ट अधिकारी नेताओं को मारा करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद तमाम पत्रकारों की भी क्या स्थिति हुई है ये किसी से छुपी नहीं है। और हमारे साथ में हैं हमारे बड़े भाई विनोद दा हैं हमारे साथ में, जो अपने पत्रकारिता का एक मुकाम को हासिल किए हैं इस उपराजधानी में, और इनकी पत्रकारिता के कई लोग कायल भी रहे हैं। लेकिन आखिर क्या कुछ मजबूरियां रहीं कि आज इन्हें पत्रकार जलपान गिरी का एक ठेला का दुकान यहाँ खोलना पड़ा। चलिए हम बात करते हैं। तो दादा, आपका नाश्ता बहुत ज़बरदस्त है, अभी हमने देखा और खाया भी, लेकिन ये बताइए आखिर क्या ज़रूरत पड़ गया आपको आज इस ठेले पे आने का? सबसे पहले तो आपका जोहार न्यूज़ को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। लॉकडाउन के बाद क्या कुछ स्थिति रही, उन तमाम स्थितियों पर बात करने के लिए आखिर क्या ज़रूरत पड़ गया कि आज हमारे विनोद दा को पत्रकार जलपान गिरी जो दुकान है उस ठेले पर खोलना पड़ा। बात करते हैं हम विनोद दा से, आखिर क्या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि आज आप एक ठेले पर नाश्ता, कचौड़ी, समोसा, घुगनी, मुड़ी और चाय बेच रहे हैं? देखिए, ये तो जो नाश्ते का दुकान हम किए हैं, आप समझ सकते हैं कोरोना काल के बाद से ही पत्रकारों पर आफत टूट पड़ा है। खास करके उन पत्रकारों पर जो पत्रकार निर्भीक होकर अपने समाचार को संकलन करने जाते हैं, अखबार में लिखते हैं, और वो पढ़ के पदाधिकारी जो हैं एक्शन में आते हैं और उस पर कार्रवाई भी की जाती थी। लेकिन कोरोना काल के बाद से आप देखते हुए कि जिला प्रशासन पूरी तरह संट होकर बैठ चुकी है, सरकार बैठ चुकी है। पत्रकार को कोई मतलब नहीं है, न सरकार को पत्रकार से कोई मतलब रह गया है। आप जानते हो कि 11 सूत्रीय मांग को लेकर हम लोगों ने पिछले 5 साल से, कोरोना काल से लेकर अभी तक 11 सूत्रीय मांग हमने झारखंड सरकार से मांग किया है कि हर पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, पेंशन योजना लागू किया जाए, सुरक्षा कानून लागू किया जाए, एडिशन कार्ड सबको दिया जाए। किसी भी कंपनी हो, चाहे किसी भी हाउस हो, किसी भी पत्रकार को पैसा नहीं देता है। आपको भले आपसे 10 लाख का विज्ञापन ले ले, 10%, 5% में काम करता है, लेकिन आपको पैसा नहीं देता है। किसी भी हाउस जो बोलता है कि हमको विज्ञापन या न्यूज़ पर पैसा मिलता है, वो गलत बोलता है। कोई हाउस किसी को पैसा नहीं देता है, वो आपको एक कार्ड देता है। वो कार्ड भी अब नहीं देने लगा क्योंकि हो सकता है ये पैसा उठाव करेगा। और जो ईमानदारी से जो पत्रकारिता करते हैं, वो पत्रकार आज रोड पर आ चुके हैं।
ये बहुत बड़ा दुख की बात है जो आज ईमानदारी से जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो रोड पे आ गए हैं और लगातार पत्रकारों की मांग रही है। कोरोना काल के समय भी 11 सूत्री मांग रही है सुरक्षा को लेकर के, पत्रकार की सुरक्षा को लेकर के। लेकिन जो आज देश में स्थिति है, ख़ासतौर पे झारखंड में भी स्थिति देखेंगे, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। और पत्रकार किस आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आप तमाम लोग जो खबर देख रहे हैं उसे भी नहीं मालूम। हमारे प्रिंट मीडिया में काम करने वाले विनोद दा काफ़ी अनुभवी रहे, लेकिन आज भी उनकी स्थिति देखें, मजबूरन नेशनल स्कूल के बगल में यहाँ पर पत्रकार जलपान गृह खोलना पड़ा। अनुभव तो आपको विनोद दा बहुत रहा, लेकिन अभी भी पत्रकारिता कर रहा हूँ। हाँ, तो पत्रकारिता तो कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं। कोरोना काल रहा, बिल्कुल बहुत सारा आर्थिक तंगी जूझ रहा हूँ। खाना घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई उनका चल रहा है, सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आर्थिक कमी के कारण ये दुकान हमको खोलना पड़ा। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, जरा सीधा आ जाइएगा। एक सवाल मेरा ये है कि वादा सभी सरकारें करते हैं, जी जी, और हमारा एक एसोसिएशन संगठन भी पत्रकारों का होता है। बिल्कुल, ये भी बड़े बड़े वादा करते हैं कि संगठन का निर्माण हम लोग पत्रकार के हित में कर रहे हैं, लेकिन आखिर वो संगठन भी वो मजबूती से वो आवाज़ उठाने में गुरेज क्यों करती है? नहीं, हमारी संगठन जो AISM JMW है वो हमारी पूरी पुरजोर प्रखर से अपना जितना भी 11 सूत्रीय मांग सरकार से उठा रही है, और हर विधायक, हर सांसद, हर मंत्री के पास हर एक पत्रकार जाके उनसे बात किया गया, उनको मेमोरेंडम दिया गया है कि आप ये काम करें, पत्रकार के हित में काम लें, फैसला लें। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब को पता नहीं क्या हो गया है, वो एक भी काम पत्रकार के हित में नहीं किया अभी तक। आप देख सकते हैं 11 सूत्रीय मांग में 1 सूत्रीय मांग भी पूरा नहीं हो चुका है। यहाँ की झारखंड, आप हरियाणा सरकार लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार लीजिए, छत्तीसगढ़ की सरकार लीजिए, यूपी की सरकार लीजिए, ये सभी कोरोना काल में या अभी तक सभी पत्रकारों के साथ हैं। पत्रकारों को सब इंश्योरेंस करा दिया है, सबका बीमा किया हुआ है, मेडिकल है, सबका आवास दिया गया है, लेकिन झारखंड के पत्रकारों को कुछ नहीं मिला। सिर्फ केस मुकदमा, सही न्यूज छापी, आपके पदाधिकारी आप पर केस कर देंगे। बिल्कुल सही बोला हमारे विनोद दा ने कि पत्रकारों को झारखंड में अभी तक कुछ नहीं मिला है। यदि कुछ मिला है तो वो झूठा फर्जी केस मिला है। यदि आप सच्चाई खबर दिखाते हैं किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी नेता, विधायक, सांसद के खिलाफ, तो आप पर फर्जी केस होंगे, आप पर फर्जी मुकदमे होंगे, और वो हो रहा है। कई ऐसे पत्रकार जो है अभी झारखंड में वो जेल में हैं। उसका एक ही कसूर था कि वो सरकार के खिलाफ खबर बना रहे थे, जो फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर बना रहे थे। आज स्थितियाँ उसकी देख रहे हैं, कई जेल में हैं, कई हर तारीख पे तारीख करना पड़ रहा है, और ऐसी स्थिति पड़ गई है। तो ये बताइए विनोद दा, आज आप दुकान खोल लिए, कभी कैसे माइंड में आ गया कि दुकान खोलना है हमको, इसका नाम रखना? ऐसे माइंड में आ गया कि ऐसे चल रहे थे हम लोग आपस में 2-3 पत्रकार बैठे हुए थे, सब घर के बारे में बात चल रहा था कि कैसे होगा आगे, क्या करना है, कैसे ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। सरकार को तो पत्रकार को कोई मतलब ही नहीं है, मर जाए चाहे रहे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार को कोई मतलब नहीं सरकार से, पत्रकार से। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो एक नाश्ता दुकान करते हैं और देखते हैं कि आगे हम इससे घर पर मेरा चल सकता है कि नहीं चल सकता है। पूंजी तो थी नहीं, इधर से उधर से कुछ दोस्तों से लिया, कुछ दुकानदार उधार दिया, और ये दुकान खोल के बैठ गया। अभी शाम में पत्रकारिता भी करता हूँ, दिन भर ड्यूटी भी करता हूँ, सामान भी बेचता हूँ। अच्छा, और देख रहे हैं आप मेरा जीवन इसी तरह चल रहा है। दिन भर दुकान पर रहना, शाम में पत्रकारिता करना, जब मौका मिलता है अपनी कलम की धार को अभी भी वही धार बनाए रखे हैं। लेकिन दुख की बात यह है, और तमाम लोग जो व्यूअर्स हैं, जो खबरें देखते हैं, खबरें देखने का काम करते हैं, खबरें पढ़ने का काम करते हैं, उनके लिए भी एक संदेश और मैसेज है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक पत्रकार जो अपने परिवार को छोड़कर अपने घर से जब निकलते हैं आपके लिए, आप तक वो खबर पहुंचाने का जो प्रयास करते हैं, वो किस दुख, किस पीड़ा में निकलते हैं, क्या उसके साथ समस्या है, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। कि ईमानदार पत्रकारिता का ये आप उदाहरण देख सकते हैं कि जिस तरह से विनोद दा एक ईमानदार पत्रकार के रूप में एक अलग जगाते हैं दुमका में। आज स्थितियाँ ऐसे हुई है कि एक ठेले पे मजबूर होकर के लगातार मांग करते रहे सरकार से 11 सूत्री मांग को, लेकिन नहीं मानने के कारण आज मजबूर होकर के यहाँ पर ठेला का दुकान खोलना पड़ा, नाश्ते का दुकान खोलना पड़ा, उसका नाम रखा गया है पत्रकार जलपान गृह। तो ये आप अनुभव तो काफ़ी रहा। लास्ट सवाल हमारा यही है कि प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन पत्रकार
कैसे संगठित भी रहे, ये भी एक बड़ी समस्या है। कई संगठन है, एसोसिएशन है अलग अलग, तो इस तरह से कैसे होगा पत्रकार? नहीं, मैं तो पत्रकारिता तो हित में ही काम भी कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। अभी मैं पूरा प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अपना ASMJW का, और पत्रकार को जोड़ भी रहा हूँ और पत्रकारों को संगठित होने के लिए आह्वान भी कर रहा हूँ। हम लोग एक वेलफेयर फंड भी अपना पत्रकार के लिए बनाना चाह रहे हैं। जो लोकल जितने भी पत्रकार अपने ज़िले के पत्रकार हैं, प्रखंड में मिला के, उस सब के लिए एक लोकल फंड बने हम लोग का कल्याण विभाग की तरफ से, या बैंक में हम लोग अपना फंड बना के कुछ चंदा दे के, जो किसी पत्रकार को कुछ दुख हो तो हम लोग उस पैसे को निकाल के उसको दे सके, उनके कार्रवाई कर सके, उस पर काम हो सके। अच्छा सोच है कि एक वेलफेयर फंड का निर्माण भी होना चाहिए, ताकि कभी किसी पत्रकार को मुसीबत पड़े तो उस पत्रकार की सहायता की जा सके। तो अभी कैसा रिस्पॉन्स है अभी दुकान जब से खोले हैं? कितना दिन हो गया खुला हुआ? बस कस्टमर लोग का यही है, जो हमको जानते हैं वो तो आते ही हैं और नाश्ता भी कर रहे हैं, और सभी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा आप नाश्ता बना रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कुछ ही दिन पहले खोले हैं, और इस दुकान का नाम पत्रकार जलपान गृह है, जो ठीक नेशनल स्कूल के बगल में पानी टंकी के नीचे में है। आप लोग भी एक बार आइए और इस नाश्ता दुकान का स्वाद चखिए कैसा है। तो इसी तरह खबरों के लिए आप लोग बन रही है जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। टेक्सटाइल थोक कपड़ों के विक्रेता, मेन रोड मारवाड़ी चौक दुमका। हमारे यहाँ गुलाब, रिद्धि सिद्धि, सुमन, बीजे, गणेश, CTM आदि ब्रांड की साड़ी थोक मूल्यों में उपलब्ध है। लहंगा, सूट पीस, नकाब, बुर्का, दुपट्टा, हाजी रुमाल, मजार चादर का ऊनी वस्त्र, मोंटो कार्लो कंबल थोक मूल्यों में उपलब्ध है। गोपाल टेक्सटाइल, मेन रोड मारवाड़ी चौक दुमका। मोबाइल नंबर 6201062143।